हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप माइक्रोमीटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन, मटेरियल, प्रिंसिपल, यूजेस, लिस्ट काउंट, इन सब के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यह जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, यह भी एक साधारण माइक्रोमीटर की तरह होती है। साधारण माइक्रोमीटर में एक जो उनके पार्ट्स होते हैं, जैसा बाकी माइक्रोमीटर का पार्ट्स होता है, सेम उसी तरीके से इनका भी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का भी पार्ट्स होता है। अंतर मात्र इतना है कि इसमें जो स्पिंडल है और एनविल की जो आकृति है वो थ्रेड में फंसने के लिए या थ्रेड में बने स्लॉट पर बैठने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है कि वह थ्रेड में आसानी से बैठ सके। अलग अलग थ्रेड के अनुसार ये इन एनविल और स्पिंडल को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी थ्रेड का पिच डायमीटर या प्रभावी व्यास को मापा जाता है। पिच डायमीटर या प्रभावी व्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या चेक किया जाता है। तो थ्रेड का पिच डायमीटर या प्रभावी व्यास को मापा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है थ्रेड का, इस तरीके से देखिए। ये मेजर डायमीटर है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट ये जो है मेजर डायमीटर है। रूट टू रूट माइनर डायमीटर। मेजर मतलब अधिकतम, माइनर मतलब मिनिमम। अधिकतम डायमीटर, मिनिमम डायमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा है पिच डायमीटर या प्रभावी व्यास, है ना। ये क्या चीज़ होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो चूड़ी का जो गहराई है, ध्यान से देखिए। इसमें जो चूड़ी की गहराई है क्रेस्ट से लेके रूट तक, इनके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। मतलब कल्पना की जाती है कि वहाँ पर एक रेखा है। ऐसे नहीं होता है, क्रेस्ट और रूट ही हमको दिखाई देता है, ये रेखा तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए, रूट और क्रेस्ट के सेंटर में, जस्ट सेंटर में, बीचों बीच, रूट से क्रेस्ट के बीचों बीच देखिए, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, रूट और क्रेस्ट के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इन दोनों रेखाओं के बीच की जो डायमीटर है उसको पिच डायमीटर या प्रभावी व्यास या काल्पनिक व्यास, तीन नाम है इसके, ये कहा जाता है। पिच डायमीटर, प्रभावी व्यास, काल्पनिक व्यास। ये पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या चेक किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा थ्रेड का पिच डायमीटर, थ्रेड का मेजर डायमीटर, थ्रेड का माइनर डायमीटर, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट्स के नाम हैं वो साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। इसमें अंतर मात्र इतना है कि एनविल और स्पिंडल का जो सामने का जो सिरा है उसमें अंतर होता है। ये जो स्पिंडल का जो कोण है और एनविल का कोण है, ये थ्रेड के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मीट्रिक थ्रेड के लिए एनविल व स्पिंडल का कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल बन रहा है देखिए यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल, ये 60 डिग्री का होगा। मीट्रिक थ्रेड को हमको जब नापना है उस समय इसका जो एंगल है इसको चेंज करके 60 डिग्री का लगाना है। BSW थ्रेड को जब हमको चेक करना है इस माइक्रोमीटर के द्वारा, तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल 55 डिग्री का हो जाता है। ये 55 डिग्री का रहेगा, ये भी 55 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो थ्रेड के अनुसार हमको इनके एंगल को चेंज करना है। ये मूवेबल रहता है, इसको निकाल सकते हैं आप, निकाल करके अलग कर सकते हैं, और अपने जो भी थ्रेड आपको चेक करना है उसके हिसाब से आप उसमें उस एंगल का एनविल और स्पिंडल लगा सकते हैं। तो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। बाकी जो इसका सिद्धांत, मटेरियल सब साधारण माइक्रोमीटर के समान ही होता है। अंतर कुछ भी नहीं है इसमें। अंतर मात्र इतना ही है, एनविल और स्पिंडल जो है वो थ्रेड के अनुसार उसको बनाया जाता है या उसको चेंज करके हम किसी थ्रेड को नापते हैं। अंतर मात्र इतना ही है इसमें। तो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है।